बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पंजाब की एक बहुत ही मशहूर कड़ी पकौड़ा की रेसिपी कि किस तरह से आप परफेक्ट कड़ी जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी कड़ी भी जो है वो बेहतरीन तैयार होगी। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना। और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक मिक्सर जग के अंदर 3 पाव जो है वो दही लिया है। इसके अंदर हम 1 प्याली जो है वो बेसन की ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्प्स वगैरह ना रहें। आप लोग अगर चाहें तो हैंड विस्कर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, बस इसके अंदर लम्प्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो ये देखें, दही और बेसन का मिक्सचर हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले हम अपना मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को जो है वो हमने हल्का सा ब्राउन करना है, इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो ये देखें, प्याज का कलर हमारा जो है वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ टेबल स्पून ही अदरक का पेस्ट और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो सके। इसके बाद हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे तरीके से सारे मसालों को हम भून देंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर दही और बेसन का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। क्योंकि दही हमारा जो है वो गाढ़ा था, इसलिए हम आधा जग इसके अंदर पानी का भी शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हिला देंगे। अब इसको कवर करके हमने कम से कम 1.5 घंटा इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अगर आपको बीच में लगे कि कड़ी हमारी जो है वो गाढ़ी हो रही है तो आप इसको मज़ीद इसमें पानी डाल सकते हैं। बीच में आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि कड़ी हमारी जो है वो नीचे ना लगे। और इसको कम से कम 1.5 घंटा, जैसा कि मैंने बताया है, हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है। तो ये देखें, कड़ी हमारी जो है इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा जो है वो गुजर चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर 2 मुट्ठी पालक की ऐड करेंगे। इसको मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। तो कड़ी हमारी जो है वो अभी पक रही है, तो तब तक हम अपना पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 प्याली जो है वो कटे हुए बारीक आलू लिए हैं और 1 ही प्याली इसके अंदर हम जो है वो प्याज की ऐड करेंगे। तो कटिंग आप यहाँ पे ध्यान से देख लें, प्याज और आलूओं की सेम है। और 1 प्याली भर के इसके अंदर हम पालक कटी हुई डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर खुश्क धनिया डालेंगे जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। हाफ टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और अच्छे तरीके से इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे।
अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो बेसन के ऐड किए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करके देख लेंगे। ध्यान रहे कि अभी हमने इसके अंदर पानी जो है वो शामिल नहीं करना, क्योंकि प्याज और आलूओं के पानी से बाद में पकौड़ों का मसाला जो है वो पतला हो जाता है, तो इसलिए हम अभी इसके अंदर जो है वो बहुत कम पानी ऐड करेंगे। तो बेसन मुझे जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसन और इसके अंदर ऐड किया है। और ये देखें, इस तरह का मसाला हमारा जो है वो होना चाहिए। पकौड़ों के लिए हम कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब हमने पकौड़े फ्राई करने हैं तो इसके लिए ऑयल हमारा जो है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। अगर हम ठंडे ऑयल में पकौड़े डाल देंगे तो पकौड़े जो है वो सारा ऑयल जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते। तो अब हम हाथ की मदद से छोटे छोटे पकौड़े जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। पकौड़े डालने के बाद फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि पकौड़े हमारे जो हैं वो अंदर से कच्चे ना रहें। देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इनको हमें फ्राई करते हुए, और इनका कलर भी देखें अच्छा सा ब्राउन सा आ चुका है। तो अभी हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। तो हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी। तो अभी हम इसके अंदर अपने फ्राई किए हुए पकौड़े ऐड करेंगे। तो जितनी कड़ी हमने सर्व करनी है उसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरे धनिये से इसको हम गार्निश कर देंगे। अब इसके लिए हम अपना तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून मैं साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 से 2 मिनट तक हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा ज़ीरे का तड़का हमारा जो है वो लग चुका है और देखें कितना शानदार हमारा कड़ी पकौड़ा जो है वो रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।